गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ठीक है, आज हम अपने क्लास 12th के हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे जो लेसन 1 है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हमारे पहले लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रेक्स बेड्स एंड बोन्स। ठीक है, आज हम उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, देखो पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जब तक हम ऐसा मान रहे थे कि मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी, और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में देखते हैं कि इसका क्या समय रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित करने के कोई भी साहित्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुछ भी जो इस सभ्यता में है उसमें लिखित हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी हमें उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमको मानना पड़ता है। ठीक है, सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व थी, जबकि अर्नेस्ट मेके इसे 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। और जो हमको साक्ष्य मिले हैं या उत्खनन में जो भी हमको साक्ष्य मिले हैं उनसे हमको ये मालूम चलता है कि जो ये सभ्यता की संस्कृति का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन या कुछ शिल्पकारी उनका व्यवसाय था। अब ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों एवं उत्खननों से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं था, दो नगरों तक सीमित नहीं था ये। ठीक है, इस सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग भी शामिल थे। ठीक है, इससे ये हमको लगता है कि ये सभ्यता काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। और जो इस सभ्यता के हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो ये सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र या नगर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा, सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है या एक प्रमुख नगर माना जाता है। और ये कहाँ पर है, तो यदि इसको देखा जाए तो यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के माउंट डुमरी जिले में अभी स्थित है। और यहाँ प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि यह उत्तरी भाग की राजधानी रही होगी हड़प्पा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे जो इसका जो मेन नगर है या मेन स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में कहाँ पर है ये, तो मोहनजोदड़ो भी सभ्यता का प्रमुख नगर था। और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ननकाना जिले में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्दों का टीला। इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि नगर की खुदाई में 7 पर्दे मिली हैं। जब इस नगर की खुदाई कर रहे थे, जब इस नगर के बारे में पता कर रहे थे तो इसमें 7 पर्दे मिली हैं। तो उससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार नष्ट हुआ। और यहाँ सड़कों व नालियों का प्रमुख प्रबंध था। और मोहनजोदड़ो के जो भी घर थे वहाँ के प्रत्येक मकान में स्नानागार हुआ करते थे, मतलब बाथरूम हुआ करते थे। और भी बहुत से नगर हमको यहाँ पे मिले हैं, जैसे चनूदोड़, लोथर, कालीबंगन आदि नगर भी हम सबको यहाँ से मिले हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को देखते हैं कि उनकी क्या नगर योजना थी। वो जब मकान बनाते थे या नगर का जब वो निर्माण करते थे तो उनकी जो नगर योजना थी वो कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरी केंद्रों अर्थात नगरों का विकास था।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगन आदि नगरों के अवशेष से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर बने थे वो सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। ठीक है, और इन नगरों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध था वो मोहनजोदड़ो नगर था। ठीक है, इसमें डॉक्टर आरसी मजूमदार है, उनका कथन है कि मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों के नियोजन की कारीगरी एवं सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल नगर था। मोहनजोदड़ो एक अच्छा नगर था, हड़प्पा सभ्यता में एक अच्छा संपन्न नगर था जो लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। इस नगर का जो पश्चिमी भाग था वो अपेक्षाकृत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। इस भाग में एक दुर्ग था। इस नगर का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था, और नीचे जो बनाया गया था तो नीचे जो शहर को बसाया गया था। मोहनजोदड़ो के समान हड़प्पा नगर भी दो भागों में विभक्त था, मतलब जो मोहनजोदड़ो जैसा विभक्त था वैसा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर भी विभक्त था पूर्वी और पश्चिमी भाग में। परंतु यहाँ के पूर्वी भाग को आज के ईंट चोरों ने नष्ट कर दिया है। जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे पहले ईंट चोरों ने वहाँ उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि जब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो अपने घर बनाने के लिए यहाँ की ईंटें वहाँ से निकाला करते थे। ठीक है, हड़प्पा के पश्चिमी भाग में किलेबंदी पाई गई थी और उसे कृत्रिम चबूतरे पर खड़ा किया गया था, और जो साक्ष्य मिले थे उससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा भी एक सुनियोजित नगर था। हड़प्पा नगर की नगर योजना और मोहनजोदड़ो की नगर योजना में काफी समानताएं थी। दोनों नगर को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों नगर में काफी समानताएं थी, और इन नगरों के अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो नगर बनाया होगा वो कुशल इंजीनियरों द्वारा बनाया गया होगा। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों अथवा मोहल्लों में विभक्त हो जाता था। मतलब आज के समय जैसे कॉलोनियां थी वैसी कॉलोनियां उस समय भी प्राप्त हुई होंगी या उन्होंने बनाई थी। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी, मतलब जो भी सड़कें थी वहां पे उन्होंने गलियां भी दे रखी थी जो लगभग 1 मीटर से 2 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। कच्ची सड़कें होने के बावजूद भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। कुछ स्थानों पर कूड़ा डालने के स्थान बने हुए थे। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाता था। कहीं कहीं सड़कों के किनारे चबूतरे भी प्राप्त हुए, यहाँ दुकानें लगा करती थी। मतलब जो नगर था वो हमारे आज के नगर के जैसे ही था। सड़कें भी थी, गलियां भी थी, चबूतरे भी थे, दुकानें भी लगाई जाती थी, नालियां भी बनी हुई थी, पक्की नालियां बनी हुई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, जल निकासी, जो हड़प्पा सभ्यता थी उन्होंने जल निकासी की क्या व्यवस्था कर रखी थी उसको हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि नगरों में जल निकासी अत्यंत सुनियोजित तरीके से उन्होंने कर रखी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में काफी दक्ष थे। वो नालियां बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे। सड़क के किनारे पर नालियां होती थी जो पक्की एवं ढकी हुई हुआ करती थी। पक्की नालियां भी हुआ करती थी और उनको वो ऊपर से ढक भी देते थे। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी नालियां होती थी। इनके द्वारा घरों का गंदा पानी गली की नालियों से होता हुआ सड़कों की नालियों में मिल जाता था। ठीक है, या बाहर पहुंचाया जाता था। बाकी का इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।